पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती, पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, राहुल गांधी ने किया याद। नमस्कार, सर्वांग लाइव 7 में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। दिवाली की रौनक एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरह हर ओर दिखाई दे रही है और हमारे संवाददाता लगातार दिवाली की रौनक के बारे में बता रहे हैं। कभी शहीद चौक से, कभी मेन रोड से, हर जगह एक तरह से कहा जाए रौनक ही रौनक दिखाई दे रही है। अभी इस वक्त हमारे सहयोगी कौशल जुड़े हुए हैं। शहीदों की दिवाली किस तरह मनाई जा रही है उसे लेकर। रांची कॉलेज का ये खेल मैदान है और जिस तरह से कमांडो डिफेंस एकेडमी के द्वारा ये जो है तैयारियां की गई है, दिवाली की तैयारी आप कह सकते हैं, भारत का नक्शा बनाया गया है और अमर जवान जो अमर शहीदों के नाम से जो बनाया जाता है वह दिया जलाकर एक मानचित्र कह सकते हैं आप बनाया गया है और चारों ओर दिवाली का जो रौनक दिख रही है, दिया जलाकर स्वागत की जा रही है। कई सारे प्रतिभागी छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र हैं और निश्चित रूप से जो तैयारियां की जाती है डिफेंस में जाने के लिए, पुलिस में जाने के लिए, उसकी ये देखिए अमर जवान जो है शहीदों के नाम जो हमेशा दिया वहां जलते रहता है, कभी भी वह दिया बुझता नहीं है शहीदों के। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जाकर शहीदों के साथ दीपावली का जो है उत्सव मनाया है और निश्चित रूप से इस बार का दीपावली शहीदों के देश के सुरक्षा में जो दिन रात लगे रहते हैं उसके नाम से आज जलाए हैं। हम यहाँ कुछ ऐसे छात्रों से बात करेंगे जिन्होंने प्रतिभागी परीक्षा में जो होता है डिफेंस का, आर्मी का, वो एग्जाम निकाला है उन्होंने और निश्चित रूप से उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि दिन रात वह इस मैदान से तैयारी करते हैं, दौड़ कूद करते हैं और आज जो है उनका रिजल्ट हुआ है। हम उनसे नीचे जुड़ने की बात करते हैं। आपका रिजल्ट हुआ है इस बार और निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए इस बार दीपावली मनाई है और आज आप लोगों ने ये अनोखा दीपावली से मैं कह सकता हूँ कि आप लोग जो है मना रहे हैं। भारत का नक्शा बनाया गया है, अमर जवान बनाया गया है और उस पर आप लोग ये दिया जलाया है। निश्चित रूप से आप दिन रात इसी मैदान से तैयारी करते हैं और आज फिर देश की सुरक्षा में हो सकता है अगले दीपावली में आपको सरहद पर दीपावली मनानी पड़े, तो निश्चित रूप से इसके लिए कितने तैयार है? रांची का नाम कितना ज्यादा रोशन आप करेंगे? मेरा नाम अमर भारद्वाज है। ये जो आप भूमि देख रहे हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध भूमि है क्योंकि इसे हम वीर भूमि कहते हैं। यहाँ से हमारे जो नौजवान हैं भारतीय सेना के लिए उत्पन्न होते हैं और यहाँ से पूरी कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग करके भारतीय सेना में सम्मिलित होते हैं। जी हाँ, मेरा नाम अमर भारद्वाज, मैं कमांडो डिफेंस एकेडमी में तैयारी करता हूं, जिनके ट्रेनर रोहित भैया हैं। यानी कि मेरे पिताजी ने कहा है कि जो गुरु की बातों पे विश्वास रखता है उसको निश्चित ही सफलता मिलती है। तो हमने अपने गुरु श्री रोहित भैया के बातों पे विश्वास रखा और आज आपके सामने में यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मैं भारतीय सैनिक में सम्मिलित होके इंडियन आर्मी ARO गया, जिसका रिजल्ट कल ही आया था। मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं नौजवानों के लिए कि जो मेरा ट्रेड था वो सोल्जर GD था। जो लोगों का सपना होता है भारतीय सेना में जो जवान एक्सीलेंट मारते हैं उनका रुतबा अलग होता है। हमें इस तरह यहाँ पे कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग दी गई कि हमने वहाँ पे भारतीय सेना में एक्सीलेंट मारा और हम भारतीय जवान के लिए सम्मिलित और वहाँ से चुनित गए। निश्चित रूप से देश के जवान हैं और इनका खून जो है हमेशा इस देश के लिए एक एक कतरा अगर जरूरत पड़ेगा तो ये देने के लिए तैयार हैं और अगले दीपावली में मैं उम्मीद करता हूं कि ये सरहद की सुरक्षा में जाएंगे। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरहदों पर देश के जो सुरक्षा में दिन रात लगे रहते हैं उनका हौसला अफजाई किया है, उनके हौसला को बुलंद किया है और निश्चित रूप से हम और भी कई प्रतिभागी हैं जो इसी मैदान से दिन रात अपना खून पसीना बहाकर देश की सुरक्षा में जाने के लिए अपना लगे रहते हैं। हम और भी छात्रों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या कहिएगा?
जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम रोहित कुमार है। मैं कमांडो डिफेंस अकेडमी का ट्रेनर। आपको मैं कमांडो डिफेंस अकेडमी के दीपावली पर्व में स्वागत करता हूं। और ये दीपावली इस बार शहीदों के नाम पे मनाया जा रहा है। और जो भी जवान हमारे बॉर्डर में खड़े हैं उनको मैं बोलूँगा शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली। और जितने मेरे बच्चे अभी तक गए हुए हैं जो इस बार मेरे पास सम्मिलित नहीं हो पाए, लेकिन मैं दिल में हमेशा सम्मिलित रखूंगा उनको। और हर दीपावली की तरह इस दीपावली में उनको भी बोलूँगा हैप्पी दीपावली, क्योंकि देश की सुरक्षा उन्हीं लोगों के जरिए हो रहा है, तभी हम लोग दीपावली नए तरीके से मनाया जा रहा है। मैं कमांडो डिफेंस अकेडमी के ट्रेनर रोहित कुमार, मैं प्रण लिया हूँ कि मैं फौज पे नहीं जा सका बाई चांसेस थोड़ा मेडिकल फौज के कारण, लेकिन मैं कम से कम इस देश को कम से कम जब तक मेरे जीवन में कम से कम मैं सोचा हूँ कि 50,000 फौजी मैं अपने जीवन में जरूर दूंगा जब तक मैं जिंदा रहूँ इस धरती पे। और मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे फौज की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है हमको तो हमसे कॉन्टेक्ट करें। हम और एक मैं बताना चाहता हूँ कि हम गरीब बच्चों के लिए काम करते हैं, जो कि घर पे पैसा नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं है, तो मैं इधर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देता हूँ ऐसे बच्चे को जो हमसे मिले और जो दुकान पे काम कर रहे हैं या कहीं भी है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है आर्मी को लेकर, तो हमसे मिले। मैं 100% बोलता हूँ कि आपका तैयारी मैं कराऊंगा और फौज में मैं आपको भर्ती कराऊंगा। इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। बस करते आप हमसे मिले और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो हमसे जरूर मिले। और मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। तो निश्चित रूप से रोहित जी हैं जिनके खुद के सपने पूरे नहीं होते और दूसरों के सपने पूरे करने में लग जाते हैं। और निश्चित रूप से इनका वादा है कि जब तक यह जिंदगी में जिएंगे इस मैदान से कई सैनिकों को तैयार करने में अपना अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि जो इनका सपना था देश की सुरक्षा करने का वो तो नहीं पूरा हो पाया क्योंकि भाई कई सारी प्रक्रियाएं होती है। फिजिकल फिट होना होता है और मेडिकल देना होता है और उस तत्पश्चात फिर रिटन का एग्जाम होता है। कई सारी प्रक्रियाएं होती है सेना में जाने के लिए। वैसे में लोगों को जो युवा होते हैं उनको कई सारी चरण से गुजरना पड़ता है, लेकिन इनको अगर कहीं कमियां हुई तो ये कमियां जो ऐसे युवा है उनके साथ वो नहीं होने देना चाहते हैं। और निश्चित रूप से इस मैदान से ऐलान किया है कि जो है कई सारे प्रतिभागियों को यह समर्थन करेंगे अपनी ओर से। हम और भी बात करेंगे ट्रेनर से। रोहित जी हैं। जय हिंद साथियों, सभी को हैप्पी दीपावली पूजा। मेरा भी एक्चुअली कुछ मेडिकल प्रॉब्लम ही हो गया था, इसकी वजह से मैं सेना में नहीं जा सका। तो हमारी वाइफ हैं वो अभी तैयारी कर रही हैं बिहार दरोगा और बिहार कांस्टेबल का। जैसे हमारे गुरुजी ने बताया कि जो गरीब बच्चे हैं वो जिनके मन में है कि हमें डिफेंस में तैयारी करना, हमको फौज का नौकरी लेना है, वो जरूर आए, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिकल, मेडिकल और पढ़ाई हमारे गुरुजी प्रोवाइड करवाते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग हो रहा है। रिकॉर्डिंग हो रहा है। अच्छा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा था। नहीं तो लाइव चल रहा है कि हमें रिकॉर्डिंग चल रहा हमारे देश के लिए कुछ सेना चाहिए, वो प्लीज यदि हो सके हमारे एकेडमी को कुछ डोनेट करे, कुछ सपोर्ट करे। बस यही मैं बोलना चाहता हूँ। कितने प्रतिभागी यहाँ कमांडो डिफेंस अकेडमी में? लगभग 300 से 350 बच्चे रहते हैं। इस तरह से उनकी तैयारियां कराते हैं। यहाँ पे जो आर्मी का है उनको 1600 मीटर का दौड़ होता है और जितने भी सारे फिजिकल होते हैं, जितने भी हो, जैसे आर्मी, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, दरोगा, सीपीओ, जितने भी हैं सारी चीज का होता है। मेडिकल और रनिंग, फिजिकल और ये स्टडी। हम और भी यहाँ के प्रतिभागियों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये मानचित्र देखिए, जिस तरह से मानचित्र बनाया गया है और जो कलाकृति आप कह सकते हैं, चूंकि ये अनोखा दिवाली है। यहाँ पे दिन रात सभी अपने घरों में दिवाली तो मनाते ही हैं, लेकिन इस बार दीपावली अपने दोस्तों के साथ और जहां जो कर्म भूमि है उस कर्म भूमि से यह एक संदेश देना चाहते हैं कि जो दिन रात जिस जगह से मेहनत करते हैं, जिस मैदान से दौड़ते हैं और अपनी प्रतिभागी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उस मैदान से दिवाली मनाने का एक संदेश दे रहे हैं। हम और भी युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए शहीद का जो है, अमर जवान जो हमारे दिन रात मेहनत करते हैं, उनका ये मानचित्र दर्शाया गया है। ये कलाकृति आप कह सकते हैं झारखंड कला की भूमि है और निश्चित रूप से कला ही परिचय है यहाँ का। और भी हम चूंकि यहाँ पर लड़कियों भी हैं, लड़कियों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि महिलाओं की भी अहम भूमिका होती है सुरक्षा के लिए। सुरक्षा में जितना योगदान पुरुष का होता है उतना महिलाओं की भी होते हैं। निश्चित रूप से आप अपने बच्चों के साथ हैं और यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियां करवाते हैं, जो भी डिफेंस में हो या पुलिस में जाने के लिए। कितने प्रतिभागी यहाँ पर तैयारी करते हैं और आज आप लोग इस बार जो है इस साल इस मैदान से दीपावली मना रहे हैं। निश्चित रूप से कितना ज्यादा खुश आप लोग कहना खुश हैं इस बार?
मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे के साथ आती हूँ, जो कि मैं इसमें रुचि भी नहीं था उतना, लेकिन यहाँ ग्राउंड से आने से, ग्राउंड को देखने से पता चला कि हाँ हम भी मतलब इसके लायक हैं, और यहाँ से मैं भी तैयारी करने लगी, जो कि अब मेरा जहाँ तक है सारा चीज कंप्लीट हो गया है बिहार पुलिस कांस्टेबल का। कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि लड़कियां जो है बढ़ चढ़कर सभी चीजों में हिस्सा ले रही है, खेलकूद का यह भूमि रहा है, और वैसे में कैसे लड़कियों को तैयारियां कराई जाती है, कैसे दौड़ कूद में यहाँ पे कुछ लड़कियों के यही कहना चाहते हैं कि वो मतलब जो भी घर में है, जो किसी चीज का उनका प्रॉब्लम है, तो वो कमांडो डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करेंगे, उनको यहाँ पे सारी सुविधा मिल जाएगी। इस बार दीपावली आप लोग जो है देश के शहीदों के नाम यह बना रहे हैं इस मैदान से, क्योंकि आप लोग दिन रात यहीं पर खून पसीना बहाते हैं, और निश्चित रूप से आज दीपावली आप लोग इस मैदान से मना रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने भी आज दीपावली का संदेश दिया है, पूरे देश में शहीदों के साथ वीर को नमन करते हुए सैनिकों के साथ दीपावली मनाया है। वैसे में आप लोग जो है आज जो इस भूमि से दीपावली मना रहे हैं, वैसे में लड़कियों को के लिए क्या कुछ तैयारियों के लिए कुछ हम लोग के यहीं से मतलब जिंदगी हम लोग का बन रहा है, तो हम लोग तो इसको अपना मातृभूमि समझ के यहाँ से हम लोग को तो दीपावली यही मनाना है, घर से तो ज्यादा यहाँ पे हम लोग को अच्छा लगेगा। बच्चे को सुबह लाते हैं और इसको मतलब छोड़ के पापा के पास में, और खुद रनिंग करते हैं। हाँ वो तो है कि टफ होता है, लेकिन करना तो है ना। हाँ, देश के लिए समर्पित है। मैं यही बोलना चाहूँगी कि जितने भी लड़कियां अगर कमांडो डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करे और अपना आगे का मतलब अपना जो लक्ष्य है उसको हासिल करे, और यहाँ जितने भी मतलब गरीब बच्चों के लिए यहाँ के रोहित भैया है वो मतलब ज्वाइन कराते हैं और अच्छे से यहाँ से तैयारी कराते हैं। इस दीपावली में हमें बहुत ही अच्छा मतलब महसूस हो रहा है और अच्छे से मना रहे हैं, और मतलब घर से अच्छा ज़्यादा अच्छा यहाँ लगता है। और फिर यहीं से हम लोग सुबह से तैयारी करते हैं, और डेली का मतलब रोहित भैया हम लोग के ट्रेनर रोहित भैया है। तो मेरा सपना है कि देश के लिए कुछ करे, देश का सेवा करे, और मेरा आर्मी में जाने का सपना है। हाँ, मेरे को मंजूर है जी सर। मेरे को बॉर्डर पे मतलब ड्यूटी करना पसंद है, और फिर अपने देश के लिए बस कुछ करना चाहते हैं। मेरा हॉबी है पेंटिंग, प्लेइंग। मेरा नाम श्वेता कुमारी है। अभी जितना भी यहाँ ड्राइंग दिख रहा है सारा ड्राइंग हम बनाए हैं। तो ये श्वेता कुमारी है, और इसी के द्वारा ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कलाकृति बनाई गई है सारा, ये इन्हीं के द्वारा बनाया गया। और निश्चित रूप से यह निर्भीक होकर तैयारी करते हैं और देश के सरहद पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। और यह अब तक भी कह दिया कि अगले दीपावली उन्हें अपने दोस्तों के से दूर होकर, परिवार वालों से दूर होकर भी मनाना पड़ेगा, तो वह मनाने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से देश के जो सुरक्षा में दिन रात लगे रहते हैं, उनको अपने घर परिवार से दूर होकर ड्यूटी करना होता है और सरहदों की सुरक्षा करनी होती है। वैसे में और भी लड़कियों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आप लोग की क्या इच्छा है देश की सुरक्षा में अपना योगदान देने की। मेरा तो आर्मी में जाने का सपना है, क्योंकि जब हम 10th क्लास में थे तब भी मेरा सपना था कि हम आर्मी में जाएं। तो फिर दीदी बोली कि झारखंड एकेडमी में जाओ, फिर इसमें आए। तो इसके बाद यहाँ आके रनिंग करते हैं और जो प्रैक्टिस होता है वो करते हैं, और यहाँ हम डेली आते हैं और यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। तो गुरु है वो भगवान के समान है, उनको हम लोग माँ बाप के बाद मतलब तीसरा गुरु मानते हैं। वो मेरे लिए भगवान रोहित भैया है, जो कि हम चलना भी अच्छा से नहीं जानते थे। जब रनिंग करते थे तो 9 मिनट 11 मिनट ऐसे जाता, जो कि अब 4:20 तक मार लेते हैं 1 किलोमीटर। इस बार टेस्ट में 4:20 लगा था मेरा, 3 मंथ। 4 चक्कर 4 मिनट। निश्चित रूप से जो होता है देश की सुरक्षा के लिए कितना योगदान देना होता है। रोहित जी ने बताया कि किस तरह से दिन रात तैयारी करवाते हैं, और आज दिवाली अपने ग्राउंड से ही मना रहे हैं, क्योंकि परिवार के वालों के साथ तो हर साल दिवाली मनाते ही हैं, लेकिन इस बार का दिवाली या अपने कर्म भूमि जहाँ से दिन रात पसीना बहाते हैं वहां से मनाकर देश के शहीदों के नाम, देश के जवानों के नाम दीपावली मना रहे हैं। रोहित जी, आप जो है कई सारे
युवाओं को प्रशिक्षण देते हैं और सेना में जाने के लिए डिवोटेड करते हैं। निश्चित रूप से सेना एक टफ जॉब होता है और अपने घर परिवार से दूर होकर सरहद पर ड्यूटी करनी होती है। हो सकता है दिवाली अपने घर में नहीं मना पाते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करते हैं। वैसे में युवाओं को कितना ज्यादा प्रेरित कर पाते हैं? मैं युवाओं को इस तरह प्रेरित करता हूँ कि कहते हैं कि कुछ जन्म लिए हैं धरती पे तो कुछ देश के नाम, क्योंकि मरना तो हमको ऐसे भी है वैसे भी है, तो हम क्यों ना देश के लिए कुछ करके जाएं। तो हम यही जवानों को बोलेंगे कि देश के लिए कुछ करें हमेशा, क्योंकि नाम ही धरती पर रह जाता है, तन तो मिट्टी पे मिल जाता है। तो क्यों हम अपना नाम अमर जवान जो शहीद हमारे स्मारक होते हैं उन पे अपना नाम क्यों ना शहीद में लिखा कर जाऊं। मैं इस दुनिया से मैं चाहूंगा कि ऐसे बेवजह मौत हमको नहीं चाहिए। कम से कम मेरे मौत जिस दिन आएगी उस दिन कम से कम मेरे नाम पे होना चाहिए कि रोहित कोई था जो करके गए हैं। जैसे कि हमारे भगत सिंह है, वो उनके मैं आदर्श मानता हूँ। जो आज उनका मैं चित्र आपके सामने इधर बना हुआ है, तो मैं हमेशा इस तरह से अपने आप को बोलूंगा कि भगत सिंह की तरह बन नहीं, उसके राह पे चल के कम से कम हमारे बच्चों के लिए और देश के बच्चों के लिए हमेशा एक लक्ष्य चुने, जो कि लक्ष्य के ऊपर ही काम करना है, हटना नहीं है। अल्लाह एक लक्ष्य को लेके एक लक्ष्य पे काम कीजिएगा, हमेशा बोलते सफलता तय है। मूल रूप से भगत सिंह जो है देश की आजादी में उनका हमें योगदान था, लेकिन अब जो है देश की सुरक्षा में युवाओं को योगदान अपना देना है। तो देश की सुरक्षा में युवाओं के लिए कैसे देश की सुरक्षा में युवाओं के लिए ये प्रेरित करना चाहता हूँ कि हम यही बोलेंगे कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो कुछ लेके चलना है अपने साथ में। तो अगर आपको फौज चुने हैं या इंडियन नेवी चुने हैं या आप गवर्नमेंट जॉब चुने हैं, कम से कम लक्ष्य अपना तय ईमान सच्चा रखें। अगर आप ईमानदारी रखेंगे अपने आप से तो हमेशा देश आगे बढ़ेगा। कोई भी काम करते ईमानदारी घूस ना ले। सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमेशा अपने साथ कोई भी जॉब करे अपने साथ 4 बच्चे को लेके चले, देश खुद पे खुद आगे बढ़ता चला जाएगा। और जितने भी जवानों से बोलूंगा कि हमेशा देश के लिए हमेशा काम करना है। कभी भी जरूरत पड़े हमें को देश के लिए जवान हमेशा सबसे पहले खड़ा होंगे हम लोग, होना भी चाहिए। कभी भी ऐसा दिन आना नहीं चाहिए। लेकिन 5:30 बजे वैसे तो 10 किलोमीटर डेली रनिंग होता है और मतलब 200 मीटर 400 मीटर का शूट होता है, 15-20 ऐसे। जिसमें भी डिफेंस के लिए फिजिकल फिटनेस का तैयारी हो जाता है और आर्मी के लिए क्लास बहुत खुश हैं। है ना, ये दूर से बच्चा हम लोग अगर मोदी जी तक बात पहुंच रही तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दीपावली कभी झारखंड पे आके बनाए, जितने भी युवाओं को प्रेरित करे, क्योंकि जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको प्रेरित करे, उनके नाम पे कुछ बोले हमारे जवान के लिए और हमारे बच्चे जो प्रेरित कर रहे हैं। और मैं मोदी से ये बोलूंगा कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इसी तरह से काम करते रहें, देश हमारा आगे बढ़ेगा और बढ़ता रहेगा। जय रूप से रोहित जी ने कहा है कि देश के जिस तरह से प्रधानमंत्री योगदान कर रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं, देश के जवानों को बुलंद कर रहे हैं, वैसे में एक दीपावली झारखंड के रांची, राजधानी रांची से भी आकर मनाए और वैसे युवाओं के साथ, वैसे प्रतिभागियों के साथ जो जवान सेना में जाना चाहते हैं और अपना योगदान देना चाहते हैं, प्रतिभागी का प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके साथ भी एक दीपावली मनानी चाहिए। वैसे में निश्चित रूप से इन लोगों का कहना है। मैं और भी युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे, ये झांकियां आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो है बनाया गया है इंडियन आर्मी को, जो है यह पूरी तरह से इंडियन आर्मी को पूरी तरह से ये बनाया गया है कलाकृति, और उस पे दिया जलाया गया है चारों तरफ। हाँ, लगभग हजारों दिए यहाँ जलाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रतिभागी जो है तैयारी का परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, डिफेंस में जाने की तैयारी करते हैं। ये अमर जवान जो दिल्ली में है, और निश्चित रूप से यह वहाँ का दिया हमेशा जवानों के नाम से जलता रहता है, वह दिया कभी बुझता नहीं है। और वही उसी की आप कलाकृति आप इस समय रांची के कॉलेज मैदान से देख रहे हैं। निश्चित रूप से यह एक इस बार का और भारत का मानचित्र निश्चित रूप से बनाया गया है, और मैं आगे इस संस्था को दिखाने की कोशिश करूंगा जो रांची की ओर से बनाया गया है। निश्चित रूप से पटाखे और आतिशबाजी का समय भी होता जा रहा है, और कमांडो डिफेंस एकेडमी के द्वारा यह जो है दीपावली का पर्व सभी अपने दोस्तों के साथ मैदान में मना रहे हैं। और निश्चित रूप से यह एक अच्छा संदेश, क्योंकि इस बार देश के प्रधानमंत्री मोदी ने सरहद पर जाकर जवानों के साथ दीपावली मनाई है, जवानों के हौसले बुलंद किए हैं, हौसला अफजाई की है। और निश्चित रूप से उसी में और भी 4 चांद आज रांची के इस कॉलेज मैदान से यहाँ के जवान जो कि जाना चाहते हैं, देश की सुरक्षा करना चाहते हैं, और निश्चित रूप से इंडियन आर्मी हो, इंडियन पुलिस हो, उसमें अपना योगदान देकर
देश की सुरक्षा करने में अपना हम योगदान दे भी रहे हैं। कई सारे ऐसे जो हैं जिनका यहाँ से रिजल्ट हुआ है और इसी मैदान से कई साल ऐसे प्रतिभागी का यहाँ से रिजल्ट होता है और कई अभी ड्यूटी भी कर रहे हैं। वैसे में हम और भी लोगों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं और निश्चित रूप से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस तरह आप देख सकते हैं कि कैमरे को मैं कहूँगा कि पूरे दूर से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये बनाया गया है निश्चित रूप से। और लगभग हजारों दिए जलाए गए हैं शहीदों के नाम, क्योंकि वह वीर शहीद जो जवान होते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, वह घर परिवार से दूर होकर अपने ड्यूटी निभाते हैं, सरहद की सुरक्षा करते हैं। और वैसे में सनमार्ग लाइव के कैमरे से आप यह देख रहे हैं कि इस बार रांची में जो है एक अनोखा दीपावली, चूंकि कोरोना काल का वक्त है और निश्चित रूप से मैं और भी यहाँ के जो गुरु हैं उनसे भी जुड़ने की कोशिश करूंगा और बात करने की कोशिश करूंगा कि आप इधर आ जाएंगे सर। जो हमारे अंकल हैं, ये हम लोग को, हमारे एकेडमी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा। यदि हम लोग को कहीं दिक्कत आती है, चाहे क्योंकि हम लोग यहाँ पे चार्ज बहुत कम लेते हैं, मतलब पूरे भारत में इतना सस्ता कहीं भी नहीं होगा एकेडमी का चार्ज 1000 रुपया। और जो लड़का के पास पैसा नहीं है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिकल, मेडिकल और आपका रिटेन तीनों चीज फ्री होता है। 1000 रुपया में हमको नहीं लगता कि साल भर कोई ट्रेनिंग करवाता होगा। तो ये सब हमारे अंकल लोग हैं जो कि हम लोग को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और कितने दिनों से कर रहे हैं सर? क्या इच्छा है, मतलब क्या एक आपको दिल से दिलासा है कि हम अगर ऐसा काम करेंगे तो? हम इस ग्राउंड में मॉर्निंग वॉक के लिए आते तो यहाँ देखे रोहित जो यहाँ का ट्रेनर है, करीब अभी रोहित जी इनको देखिए कि काफ़ी मेहनत करते हैं और इनके काफ़ी बच्चे हैं। हमको लगता है झारखंड ही नहीं, बिहार से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ जितने भी लोग यहाँ रेंट पे रहते होंगे, ये अपना मकान बना के रह रहे हैं, जो खास करके निम्न वर्ग से बिलोंग करते हैं, वो लोग को ये ट्रेनिंग देते हैं। और देखे कई बार इनको देखे कि भैया ये दिक्कत हो रहा है, किसी के पास जूता नहीं, खाली पैर दौड़ रहा है, बहुत तरह का देखे तो बोले ठीक है, हमसे जो सहयोग हो पाएगा वो करेंगे और निश्चित तौर पे करते हैं। जब जो जरूरत पड़ता है हम इनको बेधड़क बोले हुए, जहाँ मेरी जरूरत हो हम आप लोग के साथ खड़ा है। अंत हम यही बोलेंगे, मंजिलें मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है और हम सब मिल के देश के लिए कुछ न कर सके, बिल्कुल गलत बात है। आप सभी को बहुत सवाल यह लेना चाहेंगे कि लगभग कितने ऐसे हैं जो यहाँ से रिजल्ट जिनका हुआ है और नौकरी करने के लिए फिर चले जाते हैं, फिर ड्यूटी के कारण वह भूल जाते हैं फिर अपने जगह को। वैसे में कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ से, जिनको भारतीय सेना में जिनका हुआ है या पुलिस में जिनका हुआ है, वो फिर आते हैं और यहाँ जो तैयारी कर रहे हैं उनको सपोर्ट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, तो क्या खुशी होती है दिल में? जी बिल्कुल, वो जब भी यहाँ पे आते हैं तो निश्चित तौर पे आने के पहले जब वहाँ से चलते, मान लीजिए कोई जम्मू कश्मीर में है, कोई मुंबई, कहीं भी हो, कांटेक्ट इन लोग का ग्रुप बना हुआ, उसमें हम भी जुड़े हुए हैं। ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हमेशा कांटेक्ट में लोग रहते हैं। और जब भी रांची आना होता है तो उससे 2 दिन पहले फ़ोन चलाता है कि हम रांची इस दिन आ रहे हैं। उस दिन सारे विद्यार्थी जो भी है, जूनियर सीनियर सारे लोग यहाँ मिलते हैं और उस दिन स्पेशल खेल से संबंधित एक कार्यक्रम रखा जाता है, इसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और वो लोग देखते हैं। उन लोग जो अभी जूनियर लड़का, इन लोगों को खुशी होता है कि भाई देखो यहीं से सीख के लोग गया, तो उससे भी एक सीख मिलता है। और ये सीख जो है, यही सीख के कारण आज देश विदेश में लोग यहाँ से सीख करके जा रहे हैं और उसका नतीजा है कि आज भी देखिए कम से कम 500 लोग का संख्या में सुबह शाम मिला के रहते हैं और सारे लोग मिलजुल कर। सबसे बड़ी बात है यहाँ बच्चों का, महिलाओं लोग का बहुत योगदान है। किसी कारण बस कोई जिनके हस्बैंड जैसे ये है, कोई कारण से उनका नहीं हो पाया, मेडिकल में फिट नहीं हो पाए या उनका हाइट नहीं, वेट है, कोई कारण से अगर वो छट गए तो आज की डेट में देखते हैं कि वो लोग अपने पत्नी को लेकर के, किन्हीं का छोटा बच्चा है, 4 बजे भोर में बच्चे को लेकर के आते रहे, पत्नी की जगह पति बच्चे का सेवा करते, पत्नी यहाँ पर पूरा तैयारी करती है। ये सब देखने में लगता है कि हाँ क्या जज्बा है। आज महिला लोग भी काफी बढ़ चढ़ के भाग ले रही है और यहाँ के जो ट्रेनर रोहित जी, इनका काफी बड़ा योगदान। हम देखते हैं कि कभी पिठोरिया 30-35 किलोमीटर दूर तक ये दौड़ाते हैं और यहाँ कोई लेट आया तो उसको सजा, जैसे आर्मी में ट्रेनिंग हो तो उससे बेहतर सजा यहाँ देखते हैं बहुत टफ ट्रेनिंग देते हैं। इसके बावजूद भी लोग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उन लोगों पे जज्बा है कि हम कुछ करेंगे देश के लिए और करके दिखाएंगे। निश्चित रूप से सेना को एक जैसे तैयार किया जाता है उसी तरह से पूरी तरह से उन्हें तैयार किया ताकि वहाँ पर कोई चूक ना रह जाए। वो ट्रेनिंग जो है उन्हें इसी प्रशिक्षण के दौरान ही ट्रेनिंग दे दी जाती है ताकि वह वहाँ जाकर कोई चूक नहीं हो और एक बार में उनकी रिजल्ट हो जाए। वैसे में आप क्या कहिएगा, मतलब इस कितने दिनों से लगभग जुड़े हुए हैं आप इस संस्थान से और आगे कितने जो युवा हैं जो जाना चाहते हैं उनको प्रेरित करते हैं?
हम बेसिकली यहाँ पे जो रोहित जी के द्वारा है 2 साल से हम जुड़े हुए हैं और देखते हैं इनका मेहनत जो है काफ़ी रंग ला रहा है। और हमारे नज़र में भी जिनको देखते हैं कि अपने इलाके में भी कि वो कोई बच्चा कमज़ोर है, देखते हैं कि वो कुछ कर सकता है, लेकिन मोहल्ला में देखते हैं कि थोड़ा सा खेल कूद कर ज़्यादा लोफड़ाई कर रहा है, तो कई लोग को हम ला करके कहते रोहित इनको देख लीजिए आप, पैसा है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। हम बेसिकली तन मन धन भर पूरा लगाते हैं इनके लिए, अभी भी मेहनत करें, आगे भी करेंगे जब तक जिंदगी इनके साथ रहेंगे। संतोष और वहाँ मौजूद लोगों से भी बात कराई कौशल। जी हाँ, निश्चित रूप से इन्होंने बताया कि जिस तरह से जी सलाम के लिए इसी तरह खेल मॉर्निंग वॉक के लिए और जब देखा काबिल तारीफ है वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो सैनिक हैं वो काफी मजबूती से तैयारी कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। शहीदों के नाम उन्होंने दीपक जलाया, अमर शहीदों के नाम दीपक जलाया और जवानों के नाम दीपक जलाया। ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीरों के साथ दीपावली मना रहे हैं। वहाँ पर लोग मौजूद हैं और हमारे साथ जुड़े रांची से संवाददाता कौशल, जिन्होंने काफी अच्छी तरह से लोगों से मिलवाया। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत और नमस्कार। चप्पे चप्पे पर है हमारी नजर। हम हैं सनमार्ग लाइव। सेव कर लेना।